अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। बाप रे बाप, क्या आ गया भाई, बड़ा ही बवाल है। आपकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग बाद में, आपकी करेंगे पहले। तो भैया आ चुका है हमारा ये पैकेज। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो हमारे इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे मैंने कुछ चीज़ें परचेज की हैं। तो उसका ये बेसिकली एक एम्पलीफायर पूरा जो मॉड्यूल आता है उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर और जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं वो सारी की सारी उन्होंने मुझको यहाँ पर भेजी हैं। तो भैया जो एक छोटा बच्चा होता है ना किसी के अंदर, जो भाई बहुत सालों से एक अंदर बड़ी इच्छा होती है भैया एकदम हाई फाई ऑडियो, एकदम ढींग चैक, तो वो जो गिफ्ट खोलने वाली जो बात होती है ना, एकदम गिफ्ट खोल रहे हैं तो चेहरे पे खुशी, जो चमक, तो अगर वो खुशी और चमक दिख रही है तो वो वही खुशी और वो चमक है जो इस वक्त मेरे को इसको खोलते वक्त मिल रही है। क्योंकि मैं इस चीज़ का कई सालों से वेट कर रहा था कि कब मुझे जो है कि कोई ऐसी कोई चीज़ मिले जो कि बजट में भी हो और सुपर हाई फाई एंड की जो चीज़ होती है हमारी, जो कि बहुत ही कॉस्टली आती हैं, वो उतनी कॉस्टली भी ना हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये वो चीज़ मेरी उस इच्छा को पूरी करने वाली है। पूरे बाप रे बाप, ये है टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर, वही इतना भारी हो सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हमारा पावर सप्लाई वाला जो पोर्शन होता है, अगर वही सही नहीं हुआ तो भैया फिर मतलब नहीं है ना। पावर सप्लाई अगर हमारी जो है वो क्लीन नहीं होगी तो हमको साउंड क्लीन कैसे मिलेगी, बताइए आप। तो भाई साहब यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ और मॉड्यूल वगैरह भी है। और ये क्या है, ये रेगुलर केबल्स वगैरह भेजी हैं। और ये क्या है, ये भी कुछ हमारे शील्डेड वायर वगैरह कुछ हैं कंपोनेंट्स। पहले तो हम जिसकी बात कर रहे थे टोरोडियल, भैया और निकल जा रे बाप रे। अच्छा, इधर ये नट बोल्ट भी दिए हैं जो कि हमारे टोरोडियल ट्रांसफार्मर को, हमारी जो भी एम्पलीफायर की चेसिस मैं डिजाइन करूंगा उसमें मैं इसको फिट करूंगा। आप ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो भैया ये है हमारा बोर्ड, ये एक चैनल है हमारा, यानी इससे एक स्पीकर बजेगा। और ये दूसरा स्पीकर, यानी कि दो मोनो, एक ये और एक ये। तो बेसिकली ये दो हो गए स्टीरियो। तो जिस तरीके से ये पैकेजिंग आई है वैसे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक ही है, बट इससे बेटर की मुझे गुंजाइश लग रही थी। क्योंकि क्या है कि जिस तरीके से पैकेजिंग को मैंने हाथ में लिया काफ़ी वेटेड है, और इसको खोलते वक्त ये कंपोनेंट्स अगर मुड़ जाते और इनकी पिन टेढ़ी हो जाती तो वो थोड़ा सा डाइसी हो सकता था। तो पैकेजिंग के मामले में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बट इसको खोलते वक्त और जिस तरीके से मैंने इसे खोला है, कहीं पर भी मेरे से इसमें कोई चीज़ ऐसी जो मैं सोच रहा था, जो आपको बोल रहा हूँ कि कहीं वो कुछ मुड़ जाए या कुछ टूट जाए या कोई भी कंपोनेंट अपनी जगह से हिल जाए, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए शायद वो लोग इस तरीके की पैकेजिंग देते होंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि ऐसी पैकेजिंग में कोई इशू नहीं आता है। ओहो हो भाई साहब, ये तो हमारा फेवरेट कलर है और हमारे चैनल का कलर भी यही है। ये है हमारा प्रोटेक्शन सर्किट बोर्ड। तो यहाँ पर हमारे स्पीकर का प्रोटेक्शन वगैरह सब रहेगा इसमें। ये बहुत ही क्लास चीज़ डिज़ाइन की है इन लोगों ने, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद बाई चांस, बाई मिस्टेक, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कुछ भी शॉर्ट होगा हमारी स्पीकर की केबल्स में, तो ये जो चिप्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, ये कई बार क्या होता है, अगर शॉर्ट सर्किट हो तो एकदम माइक्रो सेकंड के लिए हो तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जरा सी देर के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड तक चला जाए तो कोई सी ये सब चिप्स जो हैं ये सब खराब हो सकती है। तो अगर ये बोर्ड लगाएंगे फिर उसके बाद हम कुछ भी करें, कैसे भी शॉर्ट करें, ये हमारी बिल्कुल बाकायदा बनी रहेंगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे साउंड क्वालिटी में कोई खास फर्क पड़ता नहीं, मतलब खास क्या, बेसिकली कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जैसी साउंड क्वालिटी आ रही होती है वैसी ही साउंड क्वालिटी को ये आगे हमारे स्पीकर तक जाने देती है। तो इस तरीके के प्रोटेक्शन बोर्ड्स को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि मॉड्यूल में जिस तरीके की पैकेजिंग है उस पर मुझे थोड़ा डाउट है। अब भी मैंने जस्ट नोटिस किया कि यहाँ पर एक ये ट्रांजिस्टर है या कुछ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप मेरी उंगली के पास अगर देख रहे हो। जबकि अगर हम दूसरे बोर्ड में देखें तो वो यहाँ पर एकदम सही तरीके से हमको दिखने लगे हुए स्ट्रेट।
बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि जो उसकी पिन्स हैं वो टूट ना जाए। तो वो मुझे बिल्कुल बाकायदा लगी हुई दिख रही हैं, कुछ टूटी टाटी नहीं है, एकदम ठीक तरीके से दिख रही हैं, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। बट मैं इसको दोबारा सीधा खड़ा करने की कोशिश करूं या ये ऐसा, तो वो सब कभी नहीं करना है। हो सकता है कि उनको जब इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी एक पिन अगर जरा सी छोटी रह जाए तो उसको भी थोड़ा सा बेंड करके अगर नीचे की तरफ किया जाए तो उसकी जो पिन है वो हमारे सर्किट बोर्ड के सोल्डरिंग पार्ट जहां पर हम इसको सोल्डर करते हैं वहां तक इजीली कनेक्ट करने के हिसाब से भी उसको बेंड किया गया हो सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा आपको कुछ टेढ़ा दिखाई देता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पैकेजिंग में टेढ़ा हुआ होगा, मे बी पॉसिबल इंटेंशनली उसको टेढ़ा करना पड़ा हो। कहीं भी किसी भी पार्ट को, किसी भी कंपोनेंट को आड़ा टेढ़ा करना नहीं है हम लोगों को। जो चीज़ जैसी लगी है बिल्कुल वैसी लगी रहने देनी है। सिर्फ ये जो कनेक्शंस के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ हमें अपने कनेक्शंस करने होंगे। तो अभी ये तो इस पैकेज में जो आया है सामान, उसमें एक चीज़ है और ये भी मैंने मंगाई है, तो जिसमें कि यहाँ पर हमारी एक ये शील्डेड केबल है जो कि हमारे RCA का जो एनालॉग सिग्नल हमारा आएगा वो हमें हमारे एम्पलीफायर्स तक पहुँचाने के काम आएगी। फिर ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे पावर केबल को जब हम अपने चेसिस में लगाएंगे तो वहाँ पर ये यूज़ में आएगा, उसको होल्ड करने के लिए। फिर यहाँ पर ये फ्यूज़ वगैरह हैं हमारे पास कि जो हम फ्यूज़ यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे जो भी केबल को हम कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वो ऊपर से कवर रहे। और फिर ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बनाना कनेक्टर्स हैं जो कि हम अपने एम्पलीफायर के पीछे की तरफ देंगे, यहाँ से हमारे स्पीकर का आउटपुट के लिए। स्पेशली उन्होंने मुझसे कहा था कि ये अल्फ़ा ब्रांड के कोई पोटेंशियोमीटर्स हैं, जो कि मैंने उनको बोला था कि मुझे पोटेंशियोमीटर्स कुछ इस तरीके के खास पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था आप ये ट्राई करके देखो, भले ही आप यूज़ मत करना, आप ट्राई करके देखो। उन्होंने मुझे ये दिए हैं सिर्फ ट्राई करने के लिए, तो मुझे ये भी चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी उनकी। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर एक ये पावर का स्विच दिया है जो कि देखने में बहुत ही क्लासी है, और यहाँ पे कुछ ये सब कनेक्टर्स वगैरह दिए हैं इन्होंने। और ये RCA इनपुट के लिए 2 चैनल के लिए, लेफ्ट राइट के लिए 2 RCA इनपुट के लिए ये मिल रहा है हमको साथ में। ये बेसिकली सब कुछ परचेज किया है मैंने उनसे, ये कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है जब हम अपना DIY कर रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब एक एक छोटी छोटी चीज़ मार्केट में ढूंढने जाओ, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं होती है। इन लोगों के पास क्या है कि स्टॉक में रहता है सब कुछ, तो अगर आप इनसे डिमांड करोगे तो ये सब चीज़ें भी आपको ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। पावर सप्लाई है, क्या बात है, वाह वाह वाह। लाइटें वगैरह भी हो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ज़बरदस्त। मतलब हाथ में इन लोगों का जो डिज़ाइनिंग है ना, अगर आप डिज़ाइनिंग देखो कितनी क्लीनलीनेस के साथ डिजाइन किया है। सर्किट देखते ही बनता है, ऐसा लगता है कि मतलब बचपन में मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसे ही बोलते थे कुछ फैक्ट्री लगी है इस तरीके के सर्किट बोर्ड में, तो ऐसा लग रहा है छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी, कुछ कुछ होगा, ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, कुछ पता नहीं। बहुत ही क्लीन और बहुत ही वेल डिजाइंड बोर्ड्स हैं इन लोगों के, एकदम देख के लगता है कि हाँ भाई ये एक्चुअली हाई फाई क्लास की चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्सट्रीम अपना ब्रांड भी प्रमोट कर रहे हैं, और डिज़ाइन बाय राहुल शर्मा जी जो हैं, जिनके साथ मैंने वो इंटरव्यू लिया था, और बहुत ही सही है। और यहाँ पे इन्होंने अपना नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। अगर मैं ये एम्पलीफायर को आज अगर बनाता हूँ और किसी को सेल करता हूँ बाद में, तो उसे भी कल को अगर कुछ उसमें रिपेयरिंग करनी होगी तो वो अगर उस एम्पलीफायर को किसी भी रिपेयर शॉप पे लेके जाएगा और उसे रिपेयरिंग वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो लोग फिर डेफिनेटली यहाँ से नंबर से बात करके राहुल जी से बात कर सकते हैं, और वो उनको बता पाएंगे कि क्या करना है अगर रिपेयर करना हो या जो भी। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ केबल्स इन्होंने हमें दी हैं जिनमें कि कुछ LED लाइट्स वगैरह हैं। तो ये क्या हैं और इनका क्या यूज़ होगा, ये सब चीज़ें मैं जब इस पूरे को जोड़ूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये शायद थर्मोस्टेट वगैरह कुछ दिया है इन्होंने। अब इन सारी चीज़ों को मिला करके जो ऐसे रायते की तरह यहाँ फैला दिए मैंने, इसके बाद जो एक पूरा वीडियो बनेगा बिल्ड करने का कि किस तरीके से हम एम्पलीफायर को बिल्ड कर सकते हैं पूरा का पूरा, इस तरीके के DIY कंपोनेंट्स वगैरह जो भी हमने यहाँ पे परचेस किए इनको लेने के बाद, वो पूरा एक डिटेल वीडियो में बाद में लेके आऊँगा। क्योंकि ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ आती है, हम उसे परचेस करते हैं इन लोगों से, तो वो किस तरीके से हम तक पहुँचती है और उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। अभी जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हम इसकी अनपैकिंग कर रहे हो तो बहुत ही संभाल के, क्योंकि ये हीट सिंक्स जो होती हैं ये काफ़ी हैवी होती हैं और इन्हें हमको
पकड़ना इन्हें चाहिए। यहाँ पर इस बोर्ड की कोई भी चिप या कोई भी जो चीज़ हमारी यहाँ लगी हुई है, कैपेसिटर्स वगैरह लगे, इन्हें पकड़ के कोई भी चीज़ को खोलना नहीं है, हीट सिंक को पकड़ के खोलना है। क्योंकि हीट सिंक बहुत भारी है, अगर हम ऐसा कुछ पकड़ लिया तो अगर उसको पकड़ के उठाएंगे तो हीट सिंक इतनी हैवी है कि ये हाथ में निकल के आ सकता है, टूट सकता है, खराब हो सकता है। तो ऐसे किसी भी सर्किट बोर्ड में हमको उसे साइड से ही पकड़ना चाहिए। अगर सर्किट बोर्ड है तो जिसमें हीट सिंक लगी है तो उसे हीट सिंक से पकड़ना है, लेकिन पावर सप्लाई की जो हीट सिंक है उसे पकड़ के हमें नहीं उठाना है, क्योंकि वो हीट सिंक जो है सर्किट के साथ स्क्रूज से फिट नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर चिप लगी है उस चिप के साथ ही वो हीट सिंक लगी हुई है, और ये भी काफी हैवी है अपने आप में। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि उसके बोर्ड को साइड से पकड़ के निकालना है, नहीं तो क्या होगा, इसे हम पकड़ेंगे तो ये टेढ़ी हो सकती है, उसकी जो नीचे की पिंस हैं वो सब पिंस वगैरह टूट सकती हैं। तो ये चीज कुछ बहुत ध्यान रखने वाली होती है। तो जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो इन सब चीजों के बारे में बताते नहीं है कुछ किसी को। तो अगर नहीं बताते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले के पास जब वो चीज आती है तो किसी भी तरीके से वो चीज अगर उसको गलत तरीके से खोलेगा खालेगा तो उसकी चीज खराब हो सकती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे कि ये वाला सर्किट बोर्ड है, इसमें कोई अपने आप में बहुत ज्यादा वेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हमें ऐसे ही पकड़ना है। कोई भी सर्किट बोर्ड को हमको साइड से ही पकड़ना है, साइड से ही पकड़ के उठाना है, और किसी भी चीज को हमको ऐसे पकड़ के नहीं उठाना। जैसे ये यहाँ पे रखें तो हम पहले इस पे हाथ जा रहा है तो आसानी से इसे उठा लें ना, इसको हमको साइड से ही उठाना है। अब ये जो है इसको तो हमेशा दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ही उठाना है। और अगर बॉक्स में रखा है तो बॉक्स को पहले पूरा खोल दो फिर निकालो, या फिर एक हाथ से अगर ये उठ रहा है तो एक हाथ से इसको हल्का से उठाओ, फिर दूसरा हाथ नीचे डालो और फिर इसको उठाओ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी होता है ये। तो मुझे तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है इसको बिल्ड करने का, लेकिन अभी काफी रात हो चुकी है क्योंकि जो डिलीवरी देने आए थे वो रात की तरफ आए हैं। बट ये मेरा एक एक्साइटमेंट था कि इसकी अनबॉक्सिंग भी मुझे एक छोटा सा पार्ट दिखाना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। अब अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे जरूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।